गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसके अंतर्गत हमने हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम बाकी जो ग्रंथियाँ बची हैं उन सभी के बारे में है वो चर्चा करेंगे। थायराइड व पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो गले में पाई जाती है, और जो थाइमस जो ग्रंथि है वो हृदय है उसके पास में पाई जाती है, और अग्नाशय ग्रंथि है वो अमाशय के पास पाई जाती है। अधिवक्र ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि है, एक जोड़ी एड्रिनल ग्रंथि है, दोनों किडनियाँ हैं उनके पास में पाई जाती है। वृषण जो ग्रंथि है वो पुरुषों में पाई जाती है। अंडाशय ग्रंथि है वो महिलाओं में पाई जाती है। एक होती है अपरा ग्रंथि जो या प्लेसेंटा ग्रंथि, जो कि एक अस्थायी ग्रंथि है। उन सभी के बारे में है आज है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ग्रंथि है वो हमारी क्या क्या कार्य करती है और किस टाइप से कार्य करती है। तो हमने कल की जो क्लास थी वहाँ से हमने पीनियल ग्रंथि तक है वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि है वो श्वास नली है उनके दोनों तरफ है वो पाई जाती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो स्रावित करती है। ये इसका जो थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन का जो कार्य है वो जो लाल रक्त कणिका के निर्माण में है वो ये मदद करती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय में मदद करने वाली जो हार्मोन है वो है हमारा थायरोक्सिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन। जो थायरोक्सिन निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए शरीर के अंदर तो घेंगा या गोइटर नामक जो रोग है वो हो जाता है। घेंगा या गोइटर नामक रोग है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने से हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि थायरोक्सिन की कमी से कौन कौन से रोग है वो हो जाते हैं। कमी से भी रोग होंगे और अधिकता से भी है वो रोग होंगे। तो थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है क्रिटिनिज्म, मिक्सिडीमा, गलगंड, हाशिमोटो का रोग है। वो थायरोक्सिन हार्मोन की जब कमी होती है तो ये रोग हो जाते हैं। दूसरा रोग है जो अधिकता से होने वाला रोग है एक्सोथेल्मिक गोइटर, प्लूमर जो रोग है वो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग हैं। आगे हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्रंथि है वो क्या होती है। पैराथायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में है वो पाई जाती है। इसकी जो संख्या होती है वो 4 से 6 होती है। पैराथायराइड ग्रंथि की जो संख्या है वो 4 से 6 होती है, और जो इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसे पैराथार्मोन या कोलिक हार्मोन है वो कहा जाता है। ये जो हार्मोन है वो कैल्शियम की मात्रा है वो अधिक होने पर कैल्शियम को है वो रक्त में लेके आता है। अगर पैराथार्मोन हार्मोन या कोलिक हार्मोन की मात्रा है अगर कमी हो जाए इसकी शरीर में तो एक रोग होता है उसका नाम है टिटेनी। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोग है, ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर है वो स्पेशल पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि जो थायराइड ग्रंथि है वो किस टाइप की होती है। जो थायराइड ग्रंथि है वो श्वास नली के है वो दोनों तरफ पाई जाती है। ये हमारी श्वास नली हो गई और इसके दोनों तरफ है ये पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, और इसके अंदर पाई जाने वाली जो ग्रंथि है उसे पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो कहा जाता है। अब हम बात करेंगे थाइमस ग्रंथि की कि थाइमस ग्रंथि है वो क्या होती है। थाइमस ग्रंथि है ये ग्रंथि हृदय के ठीक सामने स्थित होने वाली जो ग्रंथि है उसे कहते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस जो ग्रंथि है वो थाइमोसिन हार्मोन है वो स्रावित करती है जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसे बढ़ा देता है। ये बाल्यावस्था में है ये ग्रंथि है,
वो बाल्यावस्था तक है वो अधिक विकसित होती है और युवावस्था में इसका जो धीरे धीरे है ये ग्रंथि नष्ट हो जाती है और वृद्धावस्था में है ये एकदम धागे की जैसी है वो रह जाती है, जिसके कारण जो वृद्ध व्यक्ति है वो जल्दी बीमार होता है। थाइमस ग्रंथि है वृद्ध व्यक्ति में पूर्णतः है वो विलुप्त हो जाती है। इस कारण है उसकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि की, जो कि हमारी है अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि है उसे मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि का है ये एग्जाम्पल है, यानी हमें बहुत सी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कौन सी है। तो हमारी जो जनन ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि है हमारी मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यह अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। यह अर्थ है वो हमारी बहिश्रावी सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि है। और जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि है ये सबसे बड़ी यानी दूसरी सबसे बड़ी है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। वो कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से है वो 3 कोशिकाएं हैं वो स्रावित होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन है वो स्रावित होता है जो शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित होता है जो शर्करा का जो स्तर है उसे नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी होने से जो रोग होता है उसे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस जो रोग होता है वो होता है इंसुलिन की कमी होने से, इंसुलिन की अधिकता होने से जो रोग होता है उसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। जो रोग है वो इंसुलिन की अधिकता के कारण होने वाला रोग है। इसकी जो तीसरा जो प्रकार है, तीसरी जो कोशिका है उसे कहते हैं गामा कोशिका। जो हार्मोन स्रावित करती है वो है उसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। जो ग्लूकेगोन और इंसुलिन दोनों की मात्रा को संतुलन बनाने में सहायता करता है। यानी कि अल्फा जो कोशिका है वो ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित कर देगी, बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन स्रावित करेगी, गामा कोशिका इन दोनों का जो हार्मोन्स है इन दोनों का जो नियंत्रण करेगी वो होगी गामा कोशिका। जो इस ग्रंथि में अंतःस्रावी पूरी ग्रंथि में जो अंतःस्राव है, अंतःस्रावी भाग है वो पूरी ग्रंथि में बिखरा हुआ होता है, जिस कारण यह ग्रंथि है वो लैंगरहैंस की द्वीप संरचनाएं हैं वो बनाती है। अब हम बात करते हैं आगे एड्रिनल ग्रंथि की, कि एड्रिनल जो ग्रंथि है वो क्या होती है। एड्रिनल जो ग्रंथि है वो अचानक जो परिस्थिति में काम आए वही एड्रिनल ग्रंथि है, यानी अधिवक्र ग्रंथि। इसे जीवन रक्षक ग्रंथि है वो भी कहा जाता है। इसकी जो खोज है वो की थी यूस्टेकियस ने। एक जोड़ी जो अधिवक्र ग्रंथि है वो पाई जाती है किडनी के ठीक ऊपरी भाग में। ये ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। इसके 2 प्रकार जो स्राव है वो 2 प्रकार के जो हार्मोन है उनका स्राव करती है। एक का नाम है एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन, एक का नाम है नोर एड्रिनेलिन या नोर एपिनेफ्रिन। जो ये जो ग्रंथि है वो आपातकालीन स्थिति में है वो हमें सुरक्षा है वो प्रदान करती है, जैसे हृदय का धड़कना, हृदय संकुचन, श्वसन दर, पुतलियों का फैलाव, इन सभी कार्यों में है ये ग्रंथि है वो सुरक्षा प्रदान है वो करती है। यह जो हार्मोन है एड्रिनलिन जो इमरजेंसी हार्मोन है वो कहलाता है और विजडम ऑफ लाइफ भी इस हार्मोन को है कहा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे वृषण यानी टेस्टिस जो हार्मोन है उसकी। टेस्टिस ग्रंथि है वो क्या करती है, टेस्टिस ग्रंथि है मेल्स में पाई जाती है जो
प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन है उसका स्राव करती है। यह जो हार्मोन है वो लैंगिक अंगों का विकास करता है और स्पर्म के निर्माण यानी शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें इम्पोर्टेंट भूमिका है वो अदा करता है। अब हम बात करते हैं अंडाशय जो ग्रंथि है उसकी, कि इस ग्रंथि में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन नामक स्टेरॉयड हार्मोन है वो पाए जाते हैं। यह जो हार्मोन है वो मादा में लैंगिक अंगों का विकास करते हैं, मादा लक्षणों का नियंत्रण करते हैं और मासिक जो चक्र है उसका नियंत्रण करने का कार्य किसका है? अंडाशय क्या है?